हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे कॉपी लिखने के कुछ टिप्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे फार्मेसी के बच्चे हो गए या डिप्लोमा के बच्चे हो गए या और भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी क्वेरीज रहती है कि मैम अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में हम कॉपी को कैसे राइट करें। आज आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आप एग्जाम में कॉपी एक गुड स्ट्रेटेजी के साथ लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जब भी पेपर लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले पेपर दिया गया उस पेपर को केयरफुली पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है और मैं बहुत स्ट्रांग वे में आ रहा है कि हाँ ये मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो आप सबसे पहले वही क्वेश्चन लिखें। चाहे आपको जितने भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको बहुत स्ट्रांग तरीके से तैयार है वही आप क्वेश्चन सबसे पहले पुटअप करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेडिंग की। तो हेडिंग आपको हर जगह प्रॉपरली आपको हेडिंग लिखनी ही है। हेडिंग और सब हेडिंग आपको अंडरलाइन करनी है। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे आपके बुलेट पॉइंट की और नंबरिंग की। तो बुलेट पॉइंट और नंबरिंग को लिखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अगर इंट्रोडक्शन भी उन्हें लिखना होता है तो वो एक पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, या डेफिनेशन लिखना होता है तो वो पूरे पैराग्राफ में लिख के आ जाते हैं। तो बेटा ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है। आप जितना हो सके उतना कोशिश करिए कि आप पॉइंट में लिखना स्टार्ट करिए। बुलेट नंबर होते हैं उनमें एक एक पॉइंट लिखना स्टार्ट करें। इससे जो कॉपी चेक करते हैं आपके एग्जामिनर उनको उनके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है और वो इजीली उन चीजों को समझ पाते हैं और उनको भी कॉपी चेक करने में आसानी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्राम एंड फ्लो चार्ट की। तो डायग्राम एंड फ्लो चार्ट बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्लो चार्ट जो होते हैं वो आपका पूरा एक वे में किसी भी क्वेश्चन को एक वे में समझाने के काम आते हैं। तो जो डायग्राम होते हैं वो भी एक लेवल डायग्राम आप बनाएं। ज्यादा से ज्यादा आप लेवल डायग्राम बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 3 घंटे में आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों करने होते हैं। तो आप अपनी जो राइटिंग की जो स्पीडिंग है उसको बढ़ा के रखें। आप हमेशा इस स्पीड में ही लिखेंगे। अब स्पीड में लिखने का मतलब ये नहीं कि आप राइटिंग को बिल्कुल ही बेकार कर लें अपनी, ऐसा नहीं। राइटिंग बनाने के साथ साथ आपको एक फ्लो में लिखना है, ठीक है, तो 3 घंटे में आपके सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो आप एग्जाम्पल देना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन आप पुटअप कर रहे हैं एग्जाम्पल जरूर दें। अब लास्ट टाइम आता है आपकी कॉपी सबमिट करने से 1 से 2 मिनट पहले सारे क्वेश्चन को अच्छे से चेक करेंगे कि आपने सारे क्वेश्चन पुटअप किए हैं या नहीं किए हैं, आपने हेडिंग सही से लिखी है या नहीं की है, अंडरलाइन किया है या नहीं किया है, कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप अपनी कॉपी को एक अच्छे वे में लिख सकते हैं। मेरे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।